अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर नंबर 7 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसे समझेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कोई दो पेयर्स दिए हुए होंगे पॉइंट्स के और हमसे पूछ रहा है कि उनके बीच के डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स है 2 और 3 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स है 4 और 1। हमें इन दोनों पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि डिस्टेंस अगर हमें किसी भी दो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स का फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो देखिए जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होगी डी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है y। जैसे मान लीजिए कि कोई दो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह से एक और फॉर्मूला भी होता है सेम, अगर हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? मीन्स की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं जो यूज करूंगी वो ये फॉर्मूला होगा। हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है 2 और 3 और सेकंड कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स है 4 और 1। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम a मान लेते हैं, ठीक है, और इसको b। और तो चले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस मींस की ab, फॉर्मूला अभी बताया मैंने, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं x2 हमें क्या चाहिए, x2 माइनस x1 मीन्स की x2 4 है और x1 क्या है 2। तो मीन्स की 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 की स्पेस पे क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। हमें पता है कि जो नंबर बड़ा होता है हम उसकी साइन यूज करते हैं। ठीक, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और -2 का स्क्वायर क्या होगा -2 इंटू -2। तो 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 क्या होता है, 4 प्लस 4 8 मीन्स की √8। स्क्वायर रूट 8 में से हम क्या बाहर ले सकते हैं। तो देखिए हमने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। जब स्क्वायर रूट में इट्स मीन्स अगर हमें किसी नंबर का 2 पेयर्स मिल जाते हैं तो हम उसे बाहर ले सकते हैं। तो इट्स मीन्स यहाँ से हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 और ये इसका कोई पेयर नहीं है तो ये भी ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा, 2 यूनिट्स। ये हो गया हमारे फर्स्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस। हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। सेम हम इस कोऑर्डिनेट को a और इसे b मान लेते हैं। तो ये x1 है, तो ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। क्लियर? अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस मीन्स की ab, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल। x2 क्या है हमारा -1 है, -1। फिर x1 हमारा क्या है, पहले तो यहाँ पे माइनस, अब x1 हमारा क्या है -5 तो माइनस, यहाँ पे अगर हम -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5
y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा 3 है, माइनस y1 क्या है हमारा 7 है, स्क्वायर 5 माइनस 1 4, 4 स्क्वायर 3 माइनस 7 मीन्स की -4 स्क्वायर। जो नंबर बड़ा होता है हम उसकी साइन यूज करते हैं। हियर वी कैन सी 7 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई वी विल यूज माइनस साइन। क्लियर? 4 स्क्वायर मीन्स की 16, -4 स्क्वायर मीन्स की 16, 16 प्लस 16 क्या होता है 32। अब फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देखिए एक 2 का पेयर और 2 2 का पेयर, 2 2 के पेयर्स को हम निकाल सकते हैं। इट्स मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ये बाहर हो गया। एक 2 जो है हमारा उसका कोई पेयर नहीं मिला था, इट्स मीन्स वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट मींस की थर्ड पार्ट पे। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे हमें कौन से दो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स गिवन है, ए एंड बी एंड माइनस ए एंड माइनस बी। तो चलिए इस कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। इट्स मीन्स ये हमारा x1 है और ये y1, ये x2 है और ये y2। चलिए अब हम डिस्टेंस फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ए बी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या होगी, x2 माइनस x1, x2 मीन्स की माइनस ए माइनस x1 क्या है a होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स की माइनस b माइनस y1 क्या है हमें b गिवन है स्क्वायर माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए जब प्लस होगा तो 2a हो जाएगा और साइन हमारी माइनस की लगेगी, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी माइनस 2b। अब देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे, b इज वेरिएबल तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 इसके पास भी है 4 इसके पास भी, तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 मीन्स कि 2 के पेयर्स हमें मिल गए। इट्स मीन्स हमारा 2 जो है वो स्क्वायर रूट से आउट हो सकता है, लेकिन ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट में ही रहेगा क्योंकि इसके पेयर्स नहीं है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट की डिस्टेंस जो कि है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है 0 0 एंड 36 15। कह रहा है कि इनके बीच की हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। एनी कंफ्यूजन? फिर कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो देखिए इसी चैप्टर नंबर 7 की सेकंड एक्सरसाइज में हमें एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें 2 टाउन्स है। क्लियर? तो हमें कह रहा है कि इसको देख के बताइए कि क्या आप टाउन्स की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या नहीं। जो सेक्शन 7.2 में डिस्कस किया गया क्वेश्चन उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो पहला काम हम ये करते हैं कि पहले हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं इस पहले वाले पॉइंट्स को a जो कि है 0 0 और इस पॉइंट्स को हम मान लेते हैं b जो कि है 36 एंड 15। हमें डिस्टेंस फाइंड करना क्वेश्चन नंबर 1 से हमने सीख लिया है। इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या क्या होंगे, x1 y1, इसके होंगे x2 y2। डिस्टेंस फाइंड करते हैं, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमारा x2 क्या है 36 है माइनस x1 क्या है 0, y2 क्या है हमारा 15, y1 क्या है हमारा 0 स्क्वायर
स्क्वायर। 36 माइनस 0 36 स्क्वायर, 15 माइनस 0 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1296। 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 225। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1521। अब हमें ये चेक करना है कि 1521 जो है हमारा किसका स्क्वायर रूट है। तो देखिए 3 5 ज़ा 15, 0 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 13 1 ज़ा 13। एक 3 का पेयर मिल गया, एक 13 का, मीन्स कि 13 इंटू 3 39। ये 1521 हमारा किसका स्क्वायर 39 का है। तो इट्स मीन्स हमारा ये 1521 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 39। और डिस्टेंस निकाली है हमने तो यूनिट्स। तो देखिए हमने क्या इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड कर ली है। यस कर ली है। तो पूछ रहा था हमसे कि जो सेक्शन 7.2 में दो टाउन्स गिवन है क्या उनके बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। यस वी कैन फाइंड। तो आप लिख लीजिएगा यस वी कैन फाइंड the distance between two towns A and B। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है डिटरमिन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। क्या है कोलिनियर। तो पहली चीज हम ये समझते हैं कोलिनियर क्या होता है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इट्स मीन्स ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, एक ही लाइन पे पाए जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक पॉइंट ये है तो एक पॉइंट ये तो एक पॉइंट ये। अगर ये तीनों ये पहला वाला पॉइंट है ए, ये बी, ये सी। तो देखिए अगर ये फर्स्ट पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, अगर ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं तो ये बोले जाएंगे कि ये तीनों पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, मीन्स कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। और अगर ऐसा इन केस होता है कि ए और बी जो है इस पे लाई करते हैं और सी जो है वो इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये तीनों एक ही लाइन में लाई नहीं ना कर रहे हैं। ये एक लाइन है और ये सेकंड लाइन है, तो ये एक लाइन पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर इन केस हमारे तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन्हें बोलते हैं कोलिनियर, और अगर नहीं लाई करते हैं तो उन्हें नॉन कोलिनियर बोलते हैं। क्लियर, एनी कंफ्यूजन। देखिए अगर ये कोलिनियर है, मान लीजिए कि कोई ए पॉइंट ये है, कोई बी पॉइंट ये है और कोई सी पॉइंट ये है, इट्स मीन्स अगर ये कोलिनियर होंगे तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी अगर उसमें हम बी सी प्लस कर दें, ए बी वाली डिस्टेंस में अगर हम बी सी वाली डिस्टेंस को प्लस कर दें, मीन्स कि ए बी प्लस बी सी, तो हमारी इक्वल होनी चाहिए ए सी, ये पूरे के। तो यही इक्वेशन हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया तो हम कह देंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम बोल देंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा इट्स मीन्स ये सी या बी जो भी कोई एक पॉइंट होगा यहाँ पे इस लाइन में लाई नहीं कर रहा होगा। तो चलिए हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। ए बी यहाँ पे देखें ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, तो x2 माइनस x1 मीन्स की 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 है ये y1 है, तो 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 माइनस 5 क्या होगा -2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, -2 का स्क्वायर होता है 4, 1 प्लस 4 5 मीन्स की √5। ठीक है, ये हो गई हमारी ए बी। अब हम निकालेंगे ए सी। देखिए ए सी अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को देखें
तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, मीन्स कि माइनस x2 माइनस x1 मीन्स कि -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स कि y2 माइनस y1 -11 -5 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, साइन हमारी बड़े नंबर की लगती है, -3 होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ भी हो जाएगा, 11 + 5 16, और हमारी साइन जो होगी वो माइनस की लगेगी। -3 का स्क्वायर होता है 9, -16 का स्क्वायर होता है हमारा 256। 9 + 256 क्या होता है? 265 यूनिट्स। देखिए हमने निकाल लिया इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस मीन्स कि ए बी, और फिर हमने निकाल लिया ए सी। अब हम निकालेंगे बी सी। देखिए बी सी के लिए अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकाल रहे हैं मीन्स कि x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? -2, और ये 2 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 क्या है? -11 है, साइन माइनस की, ये क्या है? 3 स्क्वायर, -2 क्या हो जाता है? -4 स्क्वायर, -11 -3 -14 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर होता है 4 4 16, -14 का स्क्वायर 196। ठीक है, अब हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं। 196 + 16 क्या होता है? 212 यूनिट्स। अब देखिए अगर ये तीनों पॉइंट्स मीन्स कि ए, मैंने क्या बताया था? ए बी सी, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इट्स मीन्स कि ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी ए सी की डिस्टेंस के। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी हमें क्या गिवन है? √5। अब बी सी हमने अभी फाइंड किया, वो क्या है? 212। ए सी क्या फाइंड किया? √265। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है ना। इट्स मीन्स दीज 3 पॉइंट्स विच आर गिवन आर नॉट कोलिनियर। तो आप लिख लीजिएगा क्लियर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2, ये 3 पॉइंट्स जो गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो कह रहा है ये जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, क्या ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है? ये हमें चेक करके बताइए। तो देखिए पहली बात तो ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होते क्या है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल अगर है, उसकी अगर कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो जाती है तो इट्स मीन्स कि वो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस पॉइंट को अगर हम ए, इसको बी और इसको सी मान ले, तो ये वाला जो मान लेते हैं कि ए है 5 - 2 6 4 7 - 2, हम ये मान लेते हैं। हमें किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, हमसे पूछ रहा है कि क्या ये जो है ट्रायंगल जो इन तीनों वर्टिसेस से बन रहा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों के बीच के ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी, फिर हम चेक करेंगे कि कोई 2 ऐसी साइड्स है जिनकी डिस्टेंस सेम आ रही हो, तो हम बोल देंगे यस ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हमें क्या पता है? x2 - x1, यहाँ पे देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो मीन्स कि x2 - x1 मीन्स कि 6 - 5 स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 - y1
4 माइनस माइनस 2, देखिए 4 माइनस होता है, फिर यहाँ पे जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो भी -2 है, मीन्स कि माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 + 2 स्क्वायर, 6 - 5 1, 4 + 2 6 6 स्क्वायर, 1 + 6 6 36, 36 + 1 37 यूनिट्स। अब इसी तरह से हम BC निकाल लेते हैं। देखिए ये अगर दो पॉइंट्स BC है तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो x2 - x1 मीन्स कि 7 - 6 स्क्वायर प्लस y2 मीन्स कि 4 - 2 मीन्स कि 4 - +2 स्क्वायर, 7 - 6 हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा हमारा 1 मीन्स की 37 यूनिट। इसी तरह से अब हम निकालेंगे AC। देखिए AC ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारे सेकंड है, तो देखिए यहाँ से हमारा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 मीन्स कि 7 x2 - x1 7 - 5 प्लस y2 - y1 मीन्स कि -2 ये कोऑर्डिनेट्स हमारा माइनस में मीन्स कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 - 5 2 का स्क्वायर, -2 + 2 प्लस माइनस माइनस 2 - 2 0 हो जाएगा हमारा, मीन्स कि 0 का स्क्वायर हमारा 0। देखिए 2 का स्क्वायर जो होता है 4, 4 + 0 4, देखिए 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 = 4 2 यूनिट्स। इट्स मीन्स हमारा ये जो AB आया है वो कितना आया है √37, फिर हमारा जो BC ये आया वो है हमारा √37। अब हमारा AC जो है मीन्स कि ये वाली डिस्टेंस जो आई है वो 2 आई है। देखिए अगर हम चेक करें तीनों डिस्टेंस जो हमने फाइंड किए उनके बीच 2 √37 √37, तो ये दोनों डिस्टेंस मीन्स कि AB और BC वो आपस में इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए AB और BC आपस में इक्वल है, मीन्स कि AB = BC। जब कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस होगा, तो हम यही लिख देंगे दीज पॉइंट्स मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Do you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो देखिए हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, उनका नेम है ABCD। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। कह रहा है कुछ देर चंपा और चमेली जब वॉक करते हैं, कुछ देर की ऑब्जर्वेशन के बाद चंपा चमेली से कहती है कि ये जो ABCD मीन्स कि ये चारों जो फ्रेंड्स हैं ये स्क्वायर में बैठे हुए हैं, मीन्स कि इनका शेप जो है बैठने के बाद ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। चमेली जो है वो डिसएग्री कहती है कि नहीं ये ABCD जो है वो स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए बताना है कि चंपा करेक्ट है या चमेली, ठीक है। तो देखिए अगर हम अपने फिगर में देखें, जो हमें फिगर गिवन है उसमें अगर हम देखें A का कोऑर्डिनेट क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 4, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4। इसी तरह से B का कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पे B कितनी है 6 और y एक्सिस पे देखें 7। इसी तरह से C का क्या है कोऑर्डिनेट
9 4 एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 एंड 1। अब हमें ये चारों कोऑर्डिनेट्स जब पता है तो हम ये बता सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर में है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले हम अपने डिस्टेंस निकालते हैं ए बी निकालने से हमको फॉर्मूला पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो वही हम यूज करेंगे यहाँ पे। इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। मीन्स कि x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की प्लेस पे क्या है 7 और y1 की प्लेस पे 4, तो 7 माइनस 4 स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 मीन्स की अंडर रूट 18। अब हम BC फाइंड करते हैं, B एंड C। यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 मीन्स की 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 y2 माइनस y1 मीन्स की 4 माइनस 7, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 स्क्वायर, 4 माइनस 7 मीन्स की माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हो जाएगा 9 और माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 होता है, तो 9 प्लस 9 18। इसी तरह से अब हम निकालेंगे CD। देखिए ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा x1 y1 ये x2 y2 मीन्स की x2 माइनस x1 6 माइनस 9 y2 माइनस y1 y2 1 है और y1 4 है, 1 माइनस 4 स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। अब हम निकालेंगे AD। देखिए AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब DA निकाल रहे हैं। ठीक है, D के साथ A का, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 मीन्स की 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 6 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स की 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स की माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 8 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। देखिए स्टूडेंट्स हमने अभी AB फाइंड किया है, AD फाइंड किया, लेकिन अभी तक हमने AC नहीं फाइंड किया है। ठीक है, तो AC वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी AC मीन्स की x1 y1 x2 y2 मीन्स की 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 मीन्स की 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 मीन्स की 0 का स्क्वायर। 6 किसका स्क्वायर है 36, 36 प्लस 0 36, तो मीन्स की 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो इट्स मीन्स स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा 6 आएगा। अब देखिए हमने AB फाइंड कर लिया, AC भी फाइंड कर लिया और AD भी फाइंड कर लिया और BC भी फाइंड कर लिया, लेकिन अभी तक हमने BD फाइंड नहीं किया है। अब चले हम BD फाइंड करते हैं। BD मीन्स की x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 मीन्स की 6 माइनस 6, y2 माइनस y1 मीन्स की 1 माइनस 7, 6 माइनस 6 मीन्स की 0, 1 माइनस 7 मीन्स की माइनस 6 का स्क्वायर। माइनस 6 का स्क्वायर क्या है 36 और 36 प्लस 0 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का। अब अगर हम ध्यान से देखें अपने फिगर में जो AB वाली डिस्टेंस है वो हमारी आई है अंडर रूट 18,
फिर जो हमारी BC वाली डिस्टेंस है वो आई है √18। फिर हम अगर CD देखें तो वो भी हमारी आई है √18। अब अगर हम AD देखें वो भी कितनी आई है √18। AC और BD ये क्या है, ये है हमारे डायागोनल्स। देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है और उसके डायागोनल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो डायागोनल्स क्या है यहाँ पे देखें, AC एंड BD वो भी दोनों हमारे इक्वल है। मीन्स कि ABCD जो चारों फ्रंट्स थे वो स्क्वायर में बैठे हुए हैं, जैसे कि चंपा ने चमेली से कहा था। इट्स मीन्स चंपा इज करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स गिवन है, हमें उन तीनों पार्ट्स में 4-4 पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हमसे कह रहा है वो जो पॉइंट्स हमको गिवन है उनसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और हमें रीजंस भी अपने आंसर में देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है वो है A और इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं D। अभी तक हमने जो कुछ किया है वही करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस से हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो प्रूव किया था ना कि चमेली करेक्ट है क्योंकि वो स्क्वायर बोल रही थी। इसी तरह से हम इस क्वाड्रिलेटरल का कौन सा शेप है हम यहाँ से बता सकते हैं। तो पहले हम AB फाइंड करेंगे, फिर AC फाइंड करेंगे, फिर AD, फिर BC, फिर BD, फिर CD। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AB फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस और ये खुद माइनस में है तो मीन्स कि माइनस माइनस प्लस। y2 माइनस y1, y2 क्या हमारा 0 माइनस माइनस, फिर y1 क्या है खुद माइनस में है मीन्स कि माइनस माइनस प्लस स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 2 का स्क्वायर फिर 4, 4 प्लस 4 8। अब इसी तरह से हम निकालते हैं AC। देखिए AC यहाँ पे ये x1 y1, यहाँ पे ये x2 ये y2, मीन्स कि x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे -1 है माइनस x2 माइनस x1 क्या है खुद भी माइनस में, इट्स मीन्स कि +1 हो जाएगा यहाँ पे। y2 क्या है हमारा 2 है माइनस y1 क्या है हमारा माइनस में, इट्स मीन्स +2 माइनस 1 प्लस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 0 प्लस 16 हो गया हमारा। तो देखिए AD फाइंड करेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 यहाँ पे हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 मीन्स की -3 माइनस x1 क्या है -1 मीन्स की +1 हो जाएगा यहाँ पे। y2 मीन्स की 0 है यहाँ पे, y1 क्या है -2 तो ये माइनस चेंज हो जाके प्लस हो जाएगा। -3 + 1 माइनस प्लस माइनस 3 - 1 2 और साइन हमारी निगेटिव होगी क्योंकि 3 बड़ा है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है 2, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 √8। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे BC। BC वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ये x1 अब हो गया ये y1 ये x2 ये y2, तो -1 - 1 स्क्वायर y2 की जगह पे 2 2 - 0 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 लेकिन -2 लगेगा प्लस 2 - 0 2 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 + 4 √8।
अब हमारा बी डी क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। देखिए ये x2 माइनस x1 मीन्स की -3 -1 प्लस y2 माइनस y1, y2 के प्लेस पे 0, y1 के प्लेस पे भी है 0, 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 4, लेकिन साइन हमारी माइनस की होगी। 0 माइनस 0 का स्क्वायर भी उसका 0 ही होगा। -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 0 16। अब हम निकालेंगे सी डी। देखिए हमने ए बी निकाला, फिर ए सी निकाला, फिर ए डी निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर बी डी निकाला। अब हम फाइंड करेंगे सी डी। सी डी देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मीन्स की -3 माइनस x1 की जगह पे खुद ही x1 हमारा माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। y2 मीन्स की 0, y1 क्या है 2, तो 0 माइनस 2 स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो 3 माइनस 1 2 मीन्स की -2 स्क्वायर। 0 माइनस 2 -2, 2 -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर फिर 4, तो 4 प्लस 4 8। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 4 ऐसी डिस्टेंस मिल रही है, मीन्स की 4 ऐसी साइड्स मिल रही हैं जो इक्वल है। अगर हम देखें ए बी भी √8 है, ए डी भी √8 है, बी सी भी √8 है और सी डी भी, मीन्स की ए बी सी डी। अगर हम फिगर को इमेजिन करें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, तो ए भी √8 है और बी सी भी हमारा √8 है, सी डी भी हमारा √8 है और ए डी भी हमारा √8 है। ठीक, और अब अगर हम ध्यान से देखें तो बी डी जो एक डायगोनल्स बन रहा है और ए सी, तो ये बी डी हमारा क्या है √16 और ये जो ए सी फॉर्म कर रहा है वो भी हमारा √16 आ रहा है। इट्स मीन जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे वो किसके थे, स्क्वायर के थे, क्योंकि चार साइड्स भी आपस में इक्वल है और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कौन कौन सी साइड इक्वल है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। तो हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और डायगोनल्स क्या थे, ए सी एंड बी डी, वो भी आपस में इक्वल है। इट्स मीन्स कि ये जो पॉइंट्स गिवन थे वो क्या थे, किसके थे, स्क्वायर के। इट इज अ स्क्वायर। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है वो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट जो है सॉल्व करेंगे और शेप बताएंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। क्लियर, तो चलिए हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये 4 पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी और ये डी है। अब हम डिस्टेंस फाइंड करना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। सेम जिस तरह से हमने इसी क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया था, ए बी, ए सी, ए डी, सेम उसी तरह से करते चलते हैं। जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो देखिए ए बी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 3 है, x1 क्या है -3 मीन्स की प्लस हो जाएगा, y2 क्या है 1 है, y1 क्या है -5 है, थ्री प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 -4, 6 6 36, 4 4 16, 36 प्लस 16 52। अब इसी तरह से हम AC फाइंड करते हैं, x1 y1 x2 y2, तो ये x2 माइनस x1 मीन्स की 0 माइनस, ये x1 हमारा ऑलरेडी माइनस में है तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, y2 माइनस y1 मीन्स की 3 माइनस 5, 0 प्लस 3 3 का स्क्वायर,
3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है हमारा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। अब हम निकालते हैं एडी। तो देखिए एडी जब फाइंड करेंगे तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। मीन्स कि x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस, ये हमारा x1 ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। y2 माइनस 4 है, y1 5 है, माइनस 1 प्लस 3 मीन्स की 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 9 माइनस 9 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, 9 का स्क्वायर होगा 81, 4 प्लस 81। अब हम निकालते हैं BC। ठीक है, जब BC फाइंड करेंगे तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 मीन्स कि x2 माइनस x1 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स कि 3 माइनस 1, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 अंडर रूट 13। BC फाइंड कर लिए। अब हम आते हैं BD फाइंड करते हैं। BD में ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 मीन्स की माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 माइनस 5 स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं CD में ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो मीन्स x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7 माइनस 7 स्क्वायर, 1 प्लस 49 मीन्स की अंडर रूट 50। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो AC जो है हमारा BC के इक्वल है, AC भी अंडर रूट 13 है और BC भी हमारा अंडर रूट 13 है, और यहाँ पे कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें AC प्लस BC करने पे हमें क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है। तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं कि सिर्फ AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। क्यों, AC हमारा क्या है अंडर रूट 13 है और BC हमारा क्या है अंडर रूट 13 है, और AB हमारा क्या अंडर रूट 52 है। देखिए अगर हम 52 का फैक्टराइजेशन कर ले तो 2 2 4 2 6 12 2 13 26 13 1 13, इट्स मीन्स कि 2 जो है वो 52 से बाहर आ जाएगा और 13 जो है इसका कोई पेयर नहीं, तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। मीन्स कि 2 अंडर रूट 13, तो अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 2 अंडर रूट 13। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, हमें पता है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स आपस में एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई तीन पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में लाई करे और वो क्वाड्रिलेटरल भी हो, मतलब कि 4 साइड का फिगर भी हो? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया तो हम लिख देंगे A, B एंड C आर कोलिनियर। जब ये कोलिनियर है इट्स मीन्स, देखिए जब ये कोलिनियर है इट्स मीन्स ABCD जो ये चारों पॉइंट्स दिए हुए थे हमें पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ये जो है वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो हम लिख देंगे ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल।
में हमें ये पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो अब हम पहले अपनी ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। वही सेम फॉर्मूला डिस्टेंस वाला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 माइनस x1 मीन्स कि 7 माइनस 4 स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन्स कि 6 माइनस 5 स्क्वायर। 7 माइनस 4 3 स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10। अब हम फाइंड करते हैं AC। ये x1 y1 ये x2 ये y2। तो देखिए x2 माइनस x1 मीन्स की 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स की 3 माइनस 5 स्क्वायर। 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो 0 प्लस 4 4 मीन्स की 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो स्क्वायर रूट से बाहर हमारा 2 आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं AD। x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 मीन्स की 1 माइनस 4, y2 माइनस y1 मीन्स की 2 माइनस 5, 1 माइनस 4 मीन्स की माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 मीन्स की माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का फिर स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। तो देखिए अब हम फाइंड करेंगे BC वाली डिस्टेंस। x2 नहीं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 माइनस x1 मीन्स की 4 माइनस 7 स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन्स की 3 माइनस 6 स्क्वायर, 4 माइनस 7 मीन्स की माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। अब हम फाइंड कर लेते हैं BD वाली डिस्टेंस अपनी। देखिए BD क्या हो जाएगा यहाँ से, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 मीन्स की x2 माइनस x1 1 माइनस 7 स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 मीन्स की माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 36 प्लस 16 अंडर रूट 52। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपनी CD। देखिए CD वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, x1 y1 x2 y2 मीन्स की x2 माइनस x1 1 माइनस 4, y2 माइनस y1 मीन्स की 2 माइनस 3, 1 माइनस 4 मीन्स की माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 मीन्स की माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स की 9, माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स की 1 रूट 10। अब अगर हम केयरफुली देखें तो AB वाली डिस्टेंस जो है वो हमारी CD के इक्वल है, और हमारा ये जो BC है वो AD के इक्वल है। इट्स मीन्स कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। देखिए कोई मान लीजिए 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। कह रहा है कि उसकी AB वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है, और BC मीन्स कि ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है, ठीक है। जो दो साइड्स आपस में बच रही है ये मीन्स कि डायगोनल्स होंगे AC और BD। तो AC और BD जो है क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं। AC हमारा 2 है और BD हमने जो फाइंड किया वो अंडर रूट 52 है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो। अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल ना हो लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल हो, इट्स मीन्स कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो, ये साइड आपस में इक्वल, ये साइड एक दूसरे के इक्वल, और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो, तब वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है। इट्स मीन्स कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम।
लिख देंगे therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 कि ये तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ ऐसी वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।